बहुत दिनों से आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि दी कुछ ऐसे हैंगिंग प्लांट आप हमें बताइए कि हम उन्हें ईजिली घर में ग्रो कर सकें। और आपके पास तो इतने सारे हैंगिंग प्लांट हैं, आप कैसे केयर करते हो, क्या क्या उनके लिए करते हो कि वो एकदम हरे भरे हैं, एकदम हेल्दी हैं। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, ये सब तो आपके साथ मैं शेयर ही करती रहती हूँ। और मेरे पास तुलसी जी के एक पौधा था पुराने वाला, वो ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 2 तुलसी जी के पौधे लेके आऊँ। और मैं लेके आई एक श्याम वर्ण तुलसी और एक राम वर्ण तुलसी। और मेरे पास जो पॉट थे उन्हें मैंने खाली करा और उसके बाद इसमें इन्हें रिपोर्ट कर दिया। तो सबसे पहली टिप तो आपके लिए यही है कि देखिए जैसे ही हम नर्सरी से कोई भी प्लांट लेकर आते हैं तो उसकी पूरी मिट्टी को आप कभी भी अलग मत करिए। और ये एक मिथ है कि जिस दिन हम नर्सरी से प्लांट लेकर आए उसको आप उस दिन नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नर्सरी से प्लांट लाइए और थोड़ी देर के बाद ही आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसकी जो चारों तरफ मिट्टी नर्सरी से लग के आती है उसे आप कभी भी पूरा मत हटाइए। कम से कम 40 से 50-60% आप उसे एज इट इज़ लगे रहने दीजिए। चाहें तो आप उसको ऐसे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। क्या होता है कि हम लोग सारी मिट्टी को उसकी हटा देते हैं और जिसकी उसको आदत बनी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और उसी की वजह से हमारा प्लांट या तो ग्रो नहीं करता, और अगर ग्रो करता है तो वो इतना लेट ग्रो करता है कि हमें ये लगता है कि शायद इस पौधे के अंदर ही कोई कमी है। तो देखिए इस तरह से बिना रूट्स को डिस्टर्ब किए हुए मैंने तुलसी जी के दोनों प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है। आज जितने भी हैंगिंग प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप इनकी कटिंग लगाते हैं तो देखिए कटिंग आप हमेशा लगाइएगा मार्च में, फरवरी में, क्योंकि इस टाइम पे जो सीज़न है अब मई जून में बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और इस टाइम पे कोई भी प्लांट बहुत अच्छे से कटिंग से सर्वाइव नहीं करेगा। तो जो सबसे पहला प्लांट है जिसको आप एज ए हैंगिंग प्लांट यूज़ कर सकते हैं वो है मनी प्लांट। बहुत सारी इसकी वैरायटी आती हैं, कलर वेरिएशंस आती हैं, आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर भी कर रखा है। और इसको बिल्कुल आसानी से आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत जल्दी ये एकदम बड़ा प्लांट बन जाता है, आपको इसकी केयर कम करनी पड़ती है। मैंने आपके साथ ऑलरेडी वीडियोस को शेयर कर रखा है कि कैसे मिट्टी आपको इसके लिए बनानी है और उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आपको डिटेल्स में वीडियो देखनी है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप टाइम टाइम पर जो बेकार पत्तियां हैं इन्हें ज़रूर हटाते रहिएगा और देखिए आप इसको बिल्कुल ईजिली ग्रो कर सकते हैं। आपका प्लांट कितना लंबा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास मनी प्लांट इतनी सारी वैरायटीज़ और इतना सारा कलेक्शन है, अब इनका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चमकदार पत्तियों का होना भी ज़रूरी है। तो देखिए केयर तो बनती है और आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इसको ईजिली ग्रो कर सकते हैं। सेकंड जो आप प्लांट यूज़ कर सकते हैं अपने घर में ईजिली ग्रो कर सकते हैं कटिंग से एज ए हैंगिंग, वो है इंच प्लांट। बहुत खूबसूरत लगता है, ये आपको बहुत सारी जगह यानी रोड साइड्स पर भी मिल जाएगा। और देखिए ज़रूरी नहीं है कि जितने भी कटिंग के प्लांट्स हैं ये आप नर्सरी से लेकर आएंगे, इसकी बहुत सारी कलर वैरायटी आती हैं। मेरे पास इसकी 3 से 4 वैरायटी हैं फ़िलहाल और बहुत जल्दी ईजिली आप इसको ग्रो भी कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है आपको ज़रूरी नहीं है आप इसे फरवरी मार्च में ही लगाएंगे।
आप इस तरह से इसकी कोई भी कटिंग लीजिए और देखिए बिल्कुल आराम से मिट्टी में बहुत हल्के से आपको दबानी है, क्योंकि जो इसका स्टेम होता है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है और अगर आप ज़्यादा जोर लगाएंगे तो ये टूट जाता है। तो इस तरह से बस लगा के छोड़ दीजिए और थोड़ा सा आपको पानी से स्प्रे करना है और देखिए इस तरह से ईजिली आप इसे घर में ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास इंच प्लांट की जितनी भी वैरायटीज़ आप देख रहे हैं ये सारी मैंने नर्सरी से नहीं ली हैं और मतलब कि मैंने इधर उधर से ही कलेक्ट करी है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और जिस टाइम पे बास्केट भर जाती है तो इसका देखने का अपना एक अलग मज़ा होता है। ये वाली हैंगिंग प्लांट में मैंने 2 हैंगिंग प्लांट एक साथ लगाए हैं। जो ग्रीन वाला है हम उसकी पहले बात करेंगे, वो है बास्केट प्लांट। आपको मैं एक सबसे अच्छी पहचान बताती हूँ। कई बार हमें पता नहीं चलता कि किन किन को हम इजीली ग्रो कर सकते हैं कटिंग से। तो देखिए जो भी प्लांट्स इस तरह के नोड वाले होते हैं, इस तरह के जिनमें जो गन्ने टाइप बने रहते हैं, अगर कोई भी प्लांट इस टाइप का है तो आप इसे ईजिली ग्रो कर सकते हैं। और देखिए जिस टाइम पे मैं इसे उतार रही थी तो इसका जो एक छोटा सा स्टेम था मुझसे गलती से टूट गया। और मैं आपको बताऊं, आप इसको इस तरह से किसी भी स्टेम से लगाएंगे ना, यानी इतने से स्टेम से आप बहुत सारे प्लांट इसके बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उनमें पत्तियां हों। और देखिए ये सब मैंने कटिंग से ही लगाए हैं। मैं अपने नेबर के यहाँ से एक छोटी सी कटिंग लेके आई थी और उसी से मैंने इसके बहुत सारे गमले बनाए और उसके बाद लास्ट में मैंने इसको एक हैंगिंग बास्केट में भी लगा दिया। बहुत खूबसूरत लगता है, आप इसे ट्राई करिएगा। बहुत कम केयर मांगता है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। दूसरा जो प्लांट इसके अंदर लगा है, देखिए ये है एक पर्पल हार्ट। बहुत खूबसूरत लगता है, अपने नाम की तरह ही इसकी पहचान हो जाती है, बैंगनी कलर का होता है। अगर आप इसको बहुत गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक रुआं टाइप होता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और सर्दियों में तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। कभी भी आप इसमें डायरेक्ट पानी मत डालिएगा। अगर आप इसकी केयर की बात करेंगे तो हमेशा आप इसमें ज़्यादातर स्प्रे पानी से यूज़ करिएगा, यानी स्प्रे से आप इसमें पानी डालिएगा। इसको एक सबसे ज़्यादा जो केयर की ज़रूरत होती है वो होती है कि आप इसकी मिट्टी को हमेशा परफेक्ट बनाइएगा। बास्केट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करा हुआ है, उसका भी लिंक मैं आपको दूंगी, आप उसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम क्या गलती करते हैं कि जो हमारी बास्केट्स होती हैं उसकी मिट्टी को इतना ज़्यादा हैवी बना देते हैं कि उनकी जो प्लांट हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं करती। अगला जो हैंगिंग प्लांट है जिसके आप इतने सारे सवाल पूछते हैं, इतनी ज़्यादा इसके बारे में क्वेरीज आती हैं, वो है टर्टल वाइन। इसको भी आप एक छोटी सी कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी कटिंग इसके लेके आई थी और देखिए उसके बाद ये कितने अच्छे से ग्रो हो गई है। इसको भी आपको हमेशा स्प्रे बोतल से ही पानी देना है, बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाती है, इतनी जल्दी ये बास्केट भर लेती है। मैंने इन दोनों बास्केट में छोटी छोटी कटिंग लगाई थी मार्च में और देखिए अब आप देख ही सकते हैं कि 2-3 महीने के अंदर ही ये कितनी ज़्यादा भर गई हैं। आप इसकी कोई भी कटिंग लाइए और देखिए उसे आप मल्टीपल कर लीजिए। बहुत सारे पोट आप बना सकते हैं, बहुत सारी बास्केट बना सकते हैं। मैं बहुत छोटी सी लेकर आई थी और इस टाइम पे मैंने इसकी 3 बास्केट तैयार कर ली हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत कम केयर मांगती है, बस पानी का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ओवर वाटरिंग से ये प्लांट मर जाता है। आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ऐसा हैंगिंग प्लांट जिसे आप इजीली ग्रो कर सकते हैं, वो है स्पाइडर प्लांट। इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, देखिए तब भी आप इसके घर में लगाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह के इसमें छोटे छोटे से ये गुच्छे उतर जाते हैं, यानी निकल जाते हैं और इन्हें आप इजीली कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद देखिए हमें क्या करना होता है कि इस तरह से आप इन्हें यहाँ से जैसे ही तोड़ेंगे तो आप इनको रखिएगा पानी के अंदर, किसी भी छोटे से कंटेनर में, ग्लास में आप इन्हें लगा सकते हैं और जैसे ही इसकी रूट्स डेवलप हो जाएं तो आप इन्हें मिट्टी के अंदर ग्रो कर सकते हैं।
चाहें तो आप इन्हें पानी के अंदर भी रख सकते हैं इसी तरह से। और देखिए ये वाला जो मेरा हैंगिंग प्लांट है, इसमें से मैंने काट काट के बहुत बार छोटे छोटे प्लांट्स बनाए हैं। तो ये भी मेरा एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है कि ये लगभग 3.5 साल का मेरा एक हैंगिंग प्लांट है। और अब मैं क्या देख रही हूँ कि इसके ऊपर बीज आ गए हैं, यानी ये एक ऐसा प्लांट है जिसे आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं या फिर चाहें तो आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। और ये मेरे पास जितने भी हैंगिंग प्लांट हैं इनमें सबसे, क्योंकि बड़ा है, इसी से ही मदर प्लांट है ये, इसी से मैंने सारे प्लांट बनाए हैं। तो अब इसमें देखिए इस तरह के छोटे छोटे बीज आ गए हैं। इन्हें मैं डाल के छोड़ दूँगी किसी पॉट के अंदर और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और देखिए जब ये ग्रो हो जाएंगे तो मैं आपके साथ इन्हें ज़रूर से शेयर भी करूँगी। और इन्हें आप इजीली इस तरह से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी, और या फिर इस तरह से बीज से भी कर सकते हैं। सीज़न में आप इनके बीज को स्पेयर कर करके रख सकते हैं, यानी अब जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस टाइम पे ये पूरी तरह से सीज़न इसका आ जाता है। तो इस टाइम पे जो इसके बीज होते हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से छोटा छोटा ध्यान रखेंगे तो आप इजीली जितने भी हैंगिंग प्लांट हैं उनसे अपने घर को भर के रख सकते हैं, क्योंकि इतनी जगह किसी के घर में नहीं है अब कि हम बड़े बड़े प्लांट्स लगाएं। लेकिन हैंगिंग प्लांट से हमारा जो घर है वो एकदम हरा भरा लगता है। पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस टाइम पे आपको उसका बस ध्यान रखना है। और अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके सारे ही प्लांट एकदम हरे भरे हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। जो दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।